साध्वी प्रेमबाईसा की रहस्यमयी मौत में जहां जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे कई बड़े खुलासे जो है वो सामने आ रहे हैं। वही सूत्रों के हवालों से ये बताया जा रहा है कि साध्वी प्रेमबाईसा को अस्थमा की बीमारी थी और वही लंबे समय से साध्वी प्रेमबाईसा अस्थमा की बीमारी से जूझ रहे थे। जहां पर ये घटना घटित हुई वहां ये बताया गया कि साध्वी प्रेमबाईसा के इंजेक्शन लगने से मौत हुई। जहां साध्वी प्रेमबाईसा को अचानक से बुखार आया और वहीं उन्हें घर पर ही इंजेक्शन लगा दिया गया, कंपाउंडर को घर बुलाया गया। वहीं उनके पिता के ये बयान है कि प्रेमबाईसा का वहीं पर ही चेकअप करवाया जाता है, लेकिन उस समय प्रेमबाईसा ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया, इसलिए कंपाउंडर को घर बुलाया गया। जहाँ पर एमडीएम अस्पताल के कंपाउंडर जो है वो उनके घर आया और इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के मतलब 30 सेकंड में ही उनकी तबीयत खराब हो गई और तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्होंने घर में ही दम तोड़ दिया। जब उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया तब डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। उसके बाद पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की कड़ी जांच पड़ताल कर रही है और उसके बाद उनके पिता जो है वो पोस्टमार्टम के लिए इनकार कर रहे थे। पिता का ये कहना था कि साध्वी प्रेमबाईसा का पोस्टमार्टम नहीं होगा, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें पोस्टमार्टम करवाया गया और पोस्टमार्टम के बाद भी साध्वी प्रेमबाईसा के पिता ने ये कहना कि साध्वी प्रेमबाईसा को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनकी बॉडी एमजीएच से नहीं रवाना होगी। अब बड़े सवाल ये थे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि उन्हें न्याय नहीं मिले, उनके साथ ऐसा क्या घटित हुआ था कि उन्हें न्याय नहीं मिले, जहां लगातार वे 24 घंटे तक यही रट लगाते रहे कि साध्वी को न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। न्याय की रट यही बता रही थी कि उन्हें न्याय नहीं मिला है। वही उनका ये भी कहना है कि कुछ 1 साल पहले जहां एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो वायरल के बाद कुछ लोग उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित भी कर रहे थे और वही ब्लैकमेल करने की भी सूचना सामने आ रही थी। उसी को ये भी बताया गया था कि जहां साध्वी प्रेमबाईसा को इंजेक्शन 1 लगा था, लेकिन अब एक और खुलासा सामने आया कि साध्वी प्रेमबाईसा को इंजेक्शन 1 नहीं बल्कि 2 इंजेक्शन लगे थे। वही पुलिस ने जब कंपाउंडर को हिरासत में लिया और पूछताछ की, वही पूछताछ में कंपाउंडर ने ये कबूल किया कि उसे 2 इंजेक्शन लगाए गए थे। अब सोचने वाली बात ये है, यदि साध्वी प्रेमबाईसा को अस्थमा की बीमारी थी तो उन्हें ऐसे कौन से इंजेक्शन लगा दिए गए जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। वही डॉक्टर्स जहां आज 48 घंटे बीत चुके हैं, 48 घंटे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी थी, वही ये बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और वही पुलिस प्रक्रिया थाने में इस प्रक्रिया को जो है वो भेज दिया गया। और वही डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कई ऐसे मुद्दों पर संदेह है और एफएसएल की जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक हम इस पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेंगे। वही सूत्रों के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि इस मामले में कई बड़े अब खुलासे वो हो सकते हैं और एफएसएल की रिपोर्ट जो है वो 3 दिन बाद आएगी। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ये गुत्थी जो है और भी ज़्यादा उलझती हुई नज़र आ रही है कि आखिर जहां पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए 2 दिन का बड़ा इंतज़ार था और अब एफएसएल की रिपोर्ट के लिए 3 दिन का इंतज़ार और बेहद बड़ा इंतज़ार है। वो अब देखना ये होगा कि एफएसएल की रिपोर्ट में ऐसा क्या आएगा, क्या इस मामले की गुत्थी सुलझेगी या ये गुत्थी और भी ज़्यादा उलझती रहेगी। इसमें आप क्या कहेंगे, आपकी इसमें क्या राय है वो मैं ज़रूर बताइए और ऐसी तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।